और कौन सी पुस्तक है बताइए? ये बौद्ध धर्म की विदेश यात्रा, अच्छा। और ये सम्राट अशोक के शिलालेख। और देखते हैं लाता हूं कुछ। एक और है, तो ये इधर में एक रखी है और मैं खिलाता हूं। एक पुस्तक मेरी जब्त हुई थी, वो बड़ा हंगामा हुआ। उस वक्त मेरा घर कोसमी में था। तो कोसमी में पक्का मकान था। वैसे 10,000 लोगों का करीब करीब एक बड़ा भारी जुलूस हमला मेरे घर पर हुआ। अच्छा। उस पुस्तक पर, और बाउंड्री वाल सामने की थी, उसको तोड़ दिए और मेरे मकान पर चढ़ गए ऊपर। मिट्टी के तेल का टीन ले गए ऊपर ले जाकर, और उसमें मिट्टी का तेल डालकर जलाने की चेष्टा की जाने लगी थी, और मैं भूमिगत हो गया। समझ गए? 1 साल तक मैं बाहर रहा। सही बात, समझ गए ना? और ऐसी हालत में किसी ने पीछे से जाकर के पुलिस को टेलीफोन किया, पुलिस की गाड़ी आ गई, तो वो सब लोग तीतर भाग गए। 4-5 लोग पकड़े गए, उसमें से मुकदमे चले उनके खिलाफ। उनको यहाँ से जेल की सजा हुई, वो वहां जाकर अपील में छूटे वो लोग। समझ गए? कौन सी पुस्तक थी, क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था भारत की विकृत समाज व्यवस्था। हाँ बिल्कुल। तो वो पुस्तक बड़ी फेमस हुई वैसे। फेमस। तो वो हाँ, तो मैं देखा था उसमें। जी हाँ, काफी उस समय, और ये यहाँ की बात नहीं, पूरे हमारे सालेबर्डी हाँ, और काफी उधर दूर दूर उधर, तक हाँ, के उसका सब जिक्र सब, था। और सब, बड़ा यानी एक तरह से हमारे समाज पे एक यानी हिंदू वर्सेस महार समाज हो गया था उस समय। जी हाँ, बिल्कुल सही बात जी। है। ये पुस्तक जो है साहब, इसमें मैंने ये शोध ही है, समझ लीजिए एक तरह का। भारत से जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समकालीन थे। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों भी समकालीन थे, और इनके सिद्धांत लगभग मिलते जुलते थे एक दूसरे से। ऐसी हालत में भी जब हिंदुओं के आक्रमण हुए तो बौद्धों पर भी हुए, जैनों पर भी हुए। तो उस वक्त जैन धर्म जीवित रहा, बौद्ध धर्म क्यों नष्ट हो गया? बिल्कुल, क्या कारण थे उसके? उस पर मैंने पुस्तक लिखा। क्या बात। बिल्कुल। भारत से बौद्ध धर्म के पतन की साजिश की समीक्षा। क्या बात। ये आपने कब लिखा था, कौन सी ईयर में? इसमें देखो ना, इसमें सारी अच्छा, हाँ, सन होगा, हम सीन देख। अच्छा। अच्छा, बौद्धकालीन भारत का इतिहास मैंने लिखा, जी, वही यूनिवर्सिटी में चलने वाला था। जी जी। अब वो एक प्रकाशक ने छापा था नागपुर के, समझ गए? तो वो मेरे पास में उसने 2-4 किताबें दिया था, तो जिसको उसको दे दिया मैंने, बहुत नजदीकी लोगों को। मेरे पास में एक थी, मैं खोज रहा हूँ, सब मिल नहीं रही है। हाँ, मैं देखता हूँ खोज करके। हाँ, नहीं ठीक है। तो वो भी पुस्तक बड़ी फेमस हुई वैसे, लोगों ने उसकी बड़ी आपने अभी तक के कुल कितने पुस्तकें लिखी? 21 पुस्तकें साहब। 21 पुस्तक। और लेख लिखा है मैंने कम से कम 125-150 करीब करीब लेख लिखा, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में। हाँ, इसमें से कुछ बुक्स शायद मैंने पढ़ा है, और कुछ लेख भी पढ़ा है। जी जी। और अच्छा, कोई साहित्यिक गोष्ठी में क्या पता किनसे मुलाकात हुई थी, मुझे ध्यान नहीं किया। कहीं अपन मिले भी है, मुझे लग रहा है। हाँ, कोई साहित्य अकादमी या किसी ऐसे समय पर शायद कहीं पर मिले हैं। हाँ, ऐसा मुझे ध्यान है। मेरा ख्याल है नागपुर वगैरह में कहीं, या उज्जैन वगैरह में कहीं मिले हैं। क्योंकि मैं भी ऐसे जहाँ तक प्रयास करता था, तो ऐसे इसमें जाने का प्रयास करता था कि उद्देश्य ये रहता था कि आप क्या सोचते हैं, तो वो उससे मालूम हो कि भाई हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं किसी विषय के बारे में। नहीं, वैसे आप एक बार आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ, और आपके भांजी से भी 2-4 बार विभिन्न कार्यक्रमों में बिल्कुल होती रही है। ऐसा। जी। अच्छा, हमने तो एक कार्यक्रम में उसको बुलवाया भी था यहाँ पर, लेकिन आई नहीं वो। अच्छा, डॉक्टर हेमलता महेश्वर को। हाँ जी। अच्छा, चलो, डॉक्टर हो गई वो। अच्छा।
मैं आपको बता दूं कि अभी वो 2 सालों से वहाँ पर दिल्ली में है जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है अपनी इंडिया की, तो उसमें वो प्रोफेसर है। वहाँ घासीदास यूनिवर्सिटी जहाँ पहले प्रोफेसर थी वहाँ उसने छोड़ दी है और वहाँ पर ज्वाइन कर ली है। तो अब वहाँ पर उसको ब्रॉड बेस्ड है और नेशनल इंटरनेशनल उस पर शिरकत कर सकती है। बढ़िया बढ़िया। और उसकी पर्सनालिटी भी है वैसे, और उसने वहाँ पर घासीदास यूनिवर्सिटी में भी दलित राइटर्स पर जो पीएचडी वगैरह करते हैं, जो एमए वगैरह एमफिल वगैरह करते हैं, तो विविध विषयों पर बच्चे करते हैं, तो उसने जो मोहनदास नेमिसराय और ऐसे, और वो दाढ़ी वाला क्या नाम है उसका, तो ऐसे कुछ राइटरों पर, रमनिका गुप्ता वगैरह पर उन्होंने शोध प्रबंध कराया है अपने बच्चों से। तो ऐसा वो एक बच्चे से शोध लिखा था उसने, तो उस पर अपनी राय देने के लिए मेरे को पत्र लिखी थी, तो मैंने उस पर अपनी राय दिया था। राइट हाँ जी। तो अच्छा ये तो बात अभी नवीनतम है, और नवीनतम मैं करीब करीब आपसे फेमिलर हूँ, भले ही हम दूर रहते हैं मगर हमारे हृदय जो है एक साथ धड़कते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ साहित्यिक विधा में। तो बट मैं जानना चाहूँगा कि बहुत शुरुआत में जब आप लोग वहाँ पर नागपुर वगैरह जब जाते थे, और जो शुरुआत की जो चरवड़ थी, दलित चरवड़ सन 1940 की थी वो सबसे ज्यादा बड़ी। हाँ, तो उस समय की कुछ खास बातें जो आप मुझे एज ए बच्चा अगर बताने का इसमें है। अच्छा इसमें पढ़ेंगे आप तो मिल जाएगी आपको। ये आपने दिया है इसमें? जी हाँ, इसमें इसकी विषय सूची देखेंगे आप, राइट, तो उसमें मिल जाएगा। अच्छा ये मेरा फोटो है। अच्छा राइट, ये उस वक्त का फोटो है। अच्छा, तो इसका मतलब कि आपने जो जो भोगा है और जिन चीजों को फेस किया, जो जो मूवमेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है एक्टिवली, उनको आपने लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक इतिहास समाज के धरोहर की बात है ये। मैं भी ऐसे ही चाह रहा था कि आप लोग जो भी लिख सकते हैं, और हमारे समाज के जो लोग हैं, बहुत से लोग, जैसे अब वहाँ कटंग नांदी में वो घनश्याम वासनिक साहब है, उनसे मिला, तो मैंने कहा ये बताइए, आप का समाज के पुरोधा रहे हैं और काफ़ी मूवमेंट्स और काफ़ी उसमें चलाया है, और सामाजिक चेतना में काफ़ी आपने अपना योगदान दिया है, तो आपने कुछ लिखा भी है, अपने चीज़ों को समेटा भी है, लेखनीबद्ध किया है? नहीं जी, बोले ऐसा तो नहीं किया मैंने, बोले ऐसा नहीं कर सका, बोले गीत संगीत में वो रहे। हाँ, गीत गाते थे वो, अभी भी वो गाते हैं, आज भी इतने बूढ़े हो गए हैं इसके बाद भी। हाँ। अभी कहीं किसी कार्यक्रम में बोलो तो वो पुराने गीत सब गाते हैं। बहुत अच्छे, आवाज भी अच्छा है। जैसे आपकी आवाज एकदम टन है, वैसी उनकी आवाज टन है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब भी हम उनसे मिल करके आ रहे हैं। नहीं, वो तो मेरे मित्र हैं वैसे। हाँ, हम लोग तो साथी है भाई। हाँ, तो सही बात है साहब। अब हम क्या बताएं आपको,